क्या आप ग्रेट आइडियाज़ की मशीन बनना चाहते हैं? क्या एज अ क्रिएटर आपका सबसे बड़ा हेडेक ये है कि आपको क्वालिटी आइडियाज़ नहीं मिल पाते? तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है ताइबा महमूद और आज मैं एक ऐसी बुक समरी प्रेजेंट करने वाली हूँ जो कि आपकी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगी और आपको हेल्प करेगी कंसिस्टेंटली क्वालिटी आइडियाज़ प्रोड्यूस करने में। आज मैं जिस बुक की बात कर रही हूँ उस बुक का नाम है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। कैसे आप बेहतरीन आइडियाज़ दूसरों से स्टील करके उसमें अपना टच देके लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं और बहुत सारी अमेजिंग कोर्सेज, कोचिंग्स या कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं इस स्किल के थ्रू। इसमें कॉपी पेस्ट करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को लास्ट तक अच्छे से समझना, बिकॉज काफ़ी बार जब लोग समझते हैं स्टील लाइक एन आर्टिस्ट वो यही सोचते हैं कि लोगों का काम कॉपी पेस्ट करके दे दो। नहीं, ये प्लेजरिज्म होता है। प्लेजरिज्म एक अलग चीज़ है और जिस तरीके से जो स्ट्रैटेजी ऑथर ने दी है आइडियाज स्टील करके दूसरों को प्रेजेंट करने के लिए, वो एक बहुत ही अलग मेथोडोलॉजी है। इस बुक में 125 पन्ने हैं, 10 चैप्टर्स हैं और इसे लिखा गया है ऑस्टिन क्लियोन द्वारा, जो कि एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है, राइटर है और ये एक बेस्ट सेलिंग बुक है। तो 10 चैप्टर्स में 10 आइडियाज़ दिए कैसे आप कंसिस्टेंट बेसिस पे एक क्रिएटिव पर्सन बन सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। हम चैप्टर बाय चैप्टर जाएंगे और कुछ बहुत ही बेहतरीन चीज़ें जो मुझे उस बुक के बारे में लगी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। नंबर 1, बुक बहुत सिंपल है, यानी आप अगर एक हाई स्कूल स्टूडेंट को भी इस बुक को दे देंगे तो वो भी पढ़ के समझ जाएगा इसके सारे आइडियाज़। तो कहते हैं ना, सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, यानी आपकी जो सिंप्लिसिटी होती है वही आपका सबसे बड़ा सोफिस्टिकेशन होता है, राइट? आपका सबसे बड़ा स्टाइल होता है। तो सबसे अच्छी इस बुक की बात है कि बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट जो बेस्ट पार्ट है इस बुक की वो ये है कि बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है। लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो आपके समझ में ना आए। और तीसरी सबसे ख़ास बात है, बहुत ही प्रैक्टिकल बुक है, यानी आप कोई भी चैप्टर उठाइए, उसमें से कोई भी आइडिया उठाइए, आप हाथ के हाथ उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो एक बहुत ही एक्शनेबल बुक है और ये 10 आइडियाज़ लास्ट तक ज़रूर सुनना, बिकॉज सच में आपकी जो क्रिएटिविटी है वो नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज एन आर्टिस्ट, अगर आप ये सारे आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम चैप्टर बाय चैप्टर जाएंगे। नंबर 1 चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जो कि है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। अब स्टील लाइक एन आर्टिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? पैब्लो पिकासो ने एक बार कहा था, आर्ट इज़ अ थेफ्ट। वही टी.एस. एलियट, जो कि एक बहुत ही बड़े पोएट थे, उन्होंने बोला था, इमेच्योर आर्टिस्ट इमिटेट एंड मैच्योर आर्टिस्ट स्टील। यानी जो इमेच्योर आर्टिस्ट हैं वो क्या है, वो क्या करते हैं, वो दूसरों को कॉपी पेस्ट करते हैं, और जो मैच्योर आर्टिस्ट होते हैं वो आइडियाज़ चुरा लेते हैं। अब वो चुराने का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या स्ट्रैटेजी है, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। अब आर्टिस्ट बनने का प्रोसेस, क्रिएटिविटी का एक प्रोसेस बड़ा टीडियस होता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बेहतरीन आइडियाज़ लाना। और बहुत बार लोग पूछते भी ना, आपको ये आइडियाज़ कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं? उसका सीक्रेट आज हम जानेंगे। सो ऑथर ने बताया है, कोई भी आइडिया, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी इनोवेशन जो आपको आज नज़र आती है, वो सारी चीज़ें एक्चुअल में कहीं से इंस्पायर्ड है। यानी अगर आप कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हैं या कोई भी नया आइडिया पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअल में कभी पुराने ज़माने में किसी इंसान ने कह दिया है, और जो ऑथर है वो सिर्फ उसको अपना स्टाइल देके, अपना एक्सपीरियंस देके उसे यूनिक बनाता है। तो जब भी हमें कोई आइडिया ऐसा दिखता है जो कि हमें लगता है वाओ यार ये आइडिया बहुत बेहतरीन है, तो हमें उसे चुरा लेना चाहिए। अब चुरा के हमें एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट में अपना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज बनाना है, तो आप एक हीरो या एक इंस्पिरेशन को लेकर उसका काम कॉपी पेस्ट मत करिए। इनफैक्ट ऑथर कहते हैं बहुत सारे अपने हीरोज़ रखिए, यानी आप जिन लोगों से इंस्पिरेशन लेते हैं उनका बहुत सारा रिसर्च वर्क पढ़िए और स्क्रैच, मतलब ऊपर से स्किम मत करिए, उसे डीप में पढ़िए। बहुत सारे लोगों के आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट्स पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पब्लिक स्पीकिंग कोच है तो एक इंसान के आइडियाज़ मत लीजिए पब्लिक स्पीकिंग पे, 10 ऑथर्स की बुक पढ़िए और वो भी बहुत डीप में पढ़िए, और फिर उनके कुछ आइडियाज़ लीजिए जो आपके लिए काम करते हैं और उन्हें एक्सपेरिमेंट करिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, और फिर उसमें अपना यूनिक टच, यूनिक वॉइस, एक यूनिक स्टाइल दीजिए। तो ये है आइडिया, कैसे आप बेहतरीन आइडियाज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। उन्होंने बताया जो इमेच्योर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करके अपने आइडियाज़ दे देते हैं, बल्कि जब एक मैच्योर आर्टिस्ट होता है वो क्या करता है, वो स्टील बहुत ही
अच्छे से करता है। वो किस तरीके से स्टील करता है, वो लोगों को क्रेडिट देता है उनके काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी का कोई कोट यूज़ करते हैं अपनी बुक में या कहीं पर भी, उनको क्रेडिट दीजिए और बताइए आप कैसे इस कोट पे आए या किस चीज़ ने आपको इंस्पायर करा इस कोट को यूज़ करने के लिए अपनी बुक में, राइट। हर एक चीज़ के पीछे डीप रिसर्च होनी चाहिए, जिससे पता चलना चाहिए कि आपने रैंडमली कॉपी पेस्ट नहीं करी है कोई भी चीज़, आपने बहुत ही वेल थॉट आउट प्रोसेस रखा है इस सारी चीज़ों को लोगों को प्रेजेंट करने के लिए। तो इसमें सिंपल 2-3 कॉन्सेप्ट बताए हैं स्टील लाइक एन आर्टिस्ट में। सबसे पहले, जब भी कोई अच्छा आइडिया मिलता है तो पूछिए क्या ये आइडिया चुराने लायक है। अगर चुराने लायक है तो अपनी एक नोटबुक बनाइए और उन आइडियाज़ को अपनी एक नोटबुक में लिखते जाइए। नेक्स्ट चीज़ उन्होंने बोली कि अगर आप अच्छे आइडियाज़ कलेक्ट करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन अगर आप अच्छे आइडियाज़ कलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ गार्बेज कलेक्ट करेंगे, तो जो आपका रिज़ल्ट होगा या जो आउटपुट होगा वो भी गार्बेज होगा। इसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया है गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी अगर आप गार्बेज आइडियाज़ कलेक्ट करेंगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो भी गार्बेज होगा। और तीसरा उन्होंने ये बताया है कि अपने आप को कंटिन्यूसली एजुकेट करते रहिए, यानी ज़रूरी नहीं कि आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं तभी आपको पढ़ना चाहिए। एज अ पर्सन, एज अ क्रिएटर आपको कंटिन्यूसली अपने आप को अपस्किल करते रहना है, कंटिन्यूसली बुक्स पढ़ती रहनी है, कंटिन्यूसली पॉडकास्ट सुनते रहने हैं, कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए ताकि आपकी क्रिएटिविटी का लेवल हाई रहे। और उन्होंने बोला कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है, रीमिक्स करना है आइडियाज़ को, यानी एक आइडिया यहाँ से पकड़ा, एक आइडिया यहाँ से पढ़ा, उन दोनों को मिक्स करके कुछ नया बना दिया। आपने ट्रांसफॉर्मेशन लाया अपनी फील्ड में किसी एक छोटी सी ट्वीक की वजह से, एक छोटे से नए एंगल की वजह से अपना स्पेशलाइज्ड एंगल प्रेजेंट करिए उस रिसर्च पे, उन आइडियाज़ पे। कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जैसे आर्टिस्ट आर्टिस्ट की तरह हमें स्ट्रेटेजिकली अपने आइडियाज़ को रीमिक्स करना है, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना है उनको। एक उन्होंने और एग्जाम्पल भी बताया था कि जैसे आप अगर जेनेटिक्स की बात करें तो आप अपने पेरेंट्स का एक प्रोडक्ट है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि आप अपने मम्मी जैसे या पापा जैसे पूरे दिखते हो, राइट। कुछ क्वालिटीज़ आपकी मम्मी जैसी आपके अंदर आती हैं, कुछ अपने फादर जैसी आती हैं, लेकिन ओवरऑल जो आपकी पर्सनालिटी होती है वो आपके पेरेंट्स से अलग होती है, उन दोनों से भी मैच नहीं करती है। कुछ कुछ हिस्से हो सकते हैं जो मैच कर सकते हैं। इसी तरीके से उन्होंने बोला आइडियाज़ भी होते हैं। जब भी आप किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं, आइडियाज़ लेते हैं, तो उसमें अपना भी कोई टच डालिए, राइट। उसमें अपना भी एक फ्लेवर, अपना स्टाइल, अपनी वॉइस डालिए, तभी वो आइडिया एक बेहतरीन आइडिया की तरह नज़र आएगा। इसके बाद हम चलेंगे चैप्टर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 इस बुक का है डोंट वेट टू गेट स्टार्टेड अंटिल यू नो हु यू आर। यानी बहुत सारे लोग इस चीज़ का वेट करते हैं कि मुझे फाइनली पता चलना चाहिए कि मैं क्या बनना चाहता हूँ लाइफ में, तभी मैं स्टार्ट करूँगी कोई परस्यूट, या तभी जब तक मुझे क्लियर नहीं होता कि एग्जैक्टली मेरा फाइनल गोल क्या है तब तक मैं काम करना, क्रिएटिव परस्यूट करना स्टार्ट नहीं करूँगा। अब ऑथर बताते हैं एक बहुत ही गलत तरीका है, बिकॉज जब तक आप कोई काम करना स्टार्ट नहीं करते तब तक आपको एक फाइनल गोल की क्लैरिटी नहीं मिल पाती। इसको मैं अपनी स्टोरी से बताती हूँ। 2019 में मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था सिर्फ और सिर्फ बुक समरीज़ के लिए, जहाँ पर मैंने सोचा जो जो अच्छी मैं बुक्स पढ़ती हूँ वो मैं उनको प्रेजेंट करूँगी अपने यूट्यूब चैनल पे। धीरे धीरे वहाँ से मैं पिवट हुई और मेरा इंटरेस्ट आया मेंटल वेलनेस में। तो मैंने बहुत सारा काम करा मेंटल वेलनेस पर। मैंने NLP की सर्टिफिकेशन ली, NLP प्रैक्टिशनर बन गई, साथ साथ बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग देने लगी। उसके साथ ही मैंने आगे बढ़ी तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर मैंने पिवट करा और मुझे पब्लिक स्पीकिंग, स्टोरी टेलिंग, इन सारे कॉन्सेप्ट से प्यार हो गया। और करेंटली मैं स्टोरी टेलिंग के बारे में बहुत 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 पैशनेट हूँ। बहुत सारी क्लासेस लेती हूँ स्टोरी टेलिंग पे, बहुत सारी स्टोरीज़ खुद लिखती हूँ, बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ती हूँ। और ख़ुद एक इरादा है अब जो अपनी नेक्स्ट मतलब जो सेकंड बुक के बाद जो थर्ड बुक आएगी वो स्टोरी टेलिंग पर लिखूँ। तो देखो ये क्लैरिटी मुझे एकदम अचानक से नहीं आई। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन किसी ने मुझे आके बता दिया अच्छा पब्लिक स्पीकिंग तुम्हारा फोर्टे है, स्टोरी टेलिंग तुम्हारा फोर्टे है, या तुम एक अमेजिंग स्टोरी टेलर बन सकती हो। ऐसा एक दिन में नहीं हुआ। एक्चुअली वो एक प्रोसेस था। पहले जब मेंटल वेलनेस में गए मज़ा आ रहा था, चीज़ें हो रही थी, बट एक किक नहीं मिल रहा था अंदर से। ऐसा लग रहा था कि हाँ यार ये पैशन मतलब वो वाली जो चीज़ फायर इन द बेली वाली चीज़ थी वो नहीं आ रही थी। तो वो आई पब्लिक स्पीकिंग से, स्टोरी टेलिंग से। और वो तभी आई क्योंकि एक फील्ड चूज़ किया जो कि इतना ज़्यादा नहीं जमा मुझे, जो इतना ज़्यादा सूट नहीं हुआ। तभी मुझे पता चला कि मुझे क्या पसंद है, राइट। कभी कभी जब आपको लाइफ में ये समझ में आता है कि आपको क्या पसंद नहीं है
तभी आपको ये समझ में आता है कि आपको लाइफ में क्या पसंद है, राइट। तो पहले से बहुत ज़्यादा एक माइंडसेट क्रिएट करके मत रखिए कि मैं जब तक मुझे फाइनल गोल नहीं पता चलेगा तब तक मैं अपनी क्रिएटिव हॉबीज़ या साइड हसल स्टार्ट नहीं करूँगा। जो भी आपका मन करे स्टार्ट करिए और आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक्शंस के थ्रू पहुँच जाएंगे। ज़्यादा वेट मत करिए। अब थर्ड चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें ऑथर बोलते हैं राइट द बुक यू वॉन्ट टू रीड। काफ़ी बार हम कंप्लेन करते हैं इस राइटर ने ऐसी बुक लिखी है, मैं होता तो मैं ऐसे ही लिखता, या ये सॉन्ग ऐसा है, मैं होता तो ऐसा सॉन्ग बनाता, या फिर ये चीज़ ऐसी है इसको मैं ऐसे करता, राइट। अगर आपको चीज़ों से प्रॉब्लम होती है या किसी की क्रिएटिविटी से प्रॉब्लम होती है तो आप खुद जाइए और कुछ ऐसा क्रिएटिव बनाइए जो कि आप बनाना चाहते हैं। इसी तरीके से ऑथर बताते हैं कि अगर आपको एक बेहतरीन बुक लिखना चाहते हैं तो लिखना स्टार्ट करिए, वेट मत करिए किसी इंस्पिरेशन का, राइट। इसको उन्होंने इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक स्टोरी के थ्रू एलैबोरेट करा। इसमें उन्होंने बताया कि जब वो 10 साल के थे वो अपने 10th बर्थडे पे जुरासिक पार्क मूवी देखने गए। जब वो मूवी देखने गए वो उनको इतनी अच्छी लगी कि उनको लगा यार ये मूवी तो वर्ल्ड की बेस्ट मूवी है और इसका एक सीक्वल होना चाहिए। बट क्योंकि जुरासिक पार्क उसी टाइम रिलीज़ हुई थी तो उसका सीक्वल आने में काफ़ी टाइम था। तो वो घर जाते हैं, अपना लैपटॉप खोलते हैं और जुरासिक पार्क का सीक्वल लिखना स्टार्ट कर देते हैं। कई साल बाद जुरासिक पार्क का पार्ट 2 आया और जब पार्ट 2 आया वो इतना अच्छा नहीं था जितना ऑथर ने वो सीक्वल लिखा था, राइट। तो इसी तरीके से ऑथर बताते हैं अगर आपको कोई मूवी या कोई बुक या कोई भी क्रिएटिव चीज़ पसंद नहीं आती तो आप खुद क्रिएट करिए ना कुछ ऐसा जो कि आप लोगों को शेयर कर सकें। ऐसे फैन फिक्शन के बारे में बात करते हैं। काफ़ी बार लोग अपने फेवरेट शोज़ का मतलब जहाँ से एंड हो जाता है उससे आगे एक नई बिगनिंग लिखते हैं, एक आगे के फर्दर सीजन्स लिखते हैं, उसे फैन फिक्शन कहते हैं। बुक्स का भी सीक्वल लोग लिखते हैं। तो इसी तरीके से आप भी ये अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं अपनी क्रिएटिव परस्यूट्स में। जब भी कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो अपना वर्जन प्रेजेंट कर दीजिए उस चीज़ के लिए।